हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और कल्कि का जब पहला ग्लिम्स ड्रॉप हुआ था लास्ट ईयर और ये चर्चा होने लग गई थी ग्लिम्स ड्रॉप होने के इमीडिएटली बाद कि ये सस्ती ड्यून या सस्ती स्टार वॉर्स लग रही है, तब मैंने अपनी वीडियो में बोला था दैट लेट्स वेट एंड वॉच, इट्स वे टू अर्ली, शायद ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन जाए। और अश्वत्थामा वाले ग्लिम्स को ब्रेक डाउन करते हुए भी मैंने अपनी वीडियो में यही बोला था कि ये देख के तो यही लग रहा है दैट एवरीथिंग इज हेडेड इनटू द राइट डायरेक्शन। फिर आया कल्कि का ट्रेलर 1 जो पर्सनली मुझे कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा और उसकी रिव्यू वीडियो में भी मैंने वो बहुत ही स्पष्ट भाषा में बताया। और अब ड्रॉप हो चुका है कल्कि का सेकंड एंड फाइनल ट्रेलर। अब समय उन्हें खोजने का। एंड वेरी ऑनेस्टली सेइंग, मैं इस रिव्यू में आगे रखूंगा वो चीजें जो मुझे अच्छी लगी और जो मुझे अच्छी नहीं लगी ट्रेलर नंबर 2 के बारे में आज ऑनेस्टली सेइंग में। सबसे पहली बात, ट्रेलर नंबर 1 में मुझे VFX काफी बिलो एवरेज लगे थे, लेकिन ट्रेलर नंबर 2 में यानी कि इस ट्रेलर में देखने से तो एटलीस्ट ऐसा लगता है कि इन्होंने पिक्चर के सारे हीरो शॉट्स को, बेस्ट शॉट्स को पिक एंड पैक करके हमारे को सर्व किया है एंड द VFX इन दो शॉट्स लुक प्रीटी डैम गुड। CGI क्रिएटेड वर्ल्ड के जो इन्होंने शॉट्स दिखाए हैं ट्रेलर नंबर 2 में वो लीप्स एंड बाउंड्स अहेड बेटर दिख रहे हैं जैसे वो दिख रहे थे ट्रेलर नंबर 1 में। फॉर एग्जांपल ये वाला शॉट जहां पे अश्वत्थामा दीपिका के पैर के नीचे अपना हाथ रखते हैं उनको वैन से उतरने में हेल्प करने के लिए, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो काफी एप्ट दिख रहा है एंड द सेम नीटनेस इन द VFX कैन बी सीन इन दिस शॉट एज वेल। इनफैक्ट ट्रेलर नंबर 2 में जितने भी VFX और CGI से क्राफ्टेड शॉट्स दिखाए गए हैं उनमें से मैक्सिमम काफी अच्छे लग रहे हैं, जिन्होंने भैया मेरा तो फेथ रिस्टोर कर दिया जो डगमगा गया था देख के ट्रेलर नंबर 1 में। और इन शॉट्स को थिएटर में देखने में अनडाउटेडली बहुत मजा आने वाला है। तेलुगु ट्रेलर, हिंदी ट्रेलर की बात नहीं कर रहा मैं अभी, तेलुगु ट्रेलर में 1.5 सेकेंड्स पे जो बैकड्रॉप में गाना चलता है एज वॉइस ओवर वो बहुत ही ग्रैंडियोस फीलिंग दे रहा है। बट ऑन द अदर हैंड आई कंप्लीटली फेल टू अंडरस्टैंड कि इनकी हिंदी डबिंग इतनी खराब क्यों है, क्योंकि हिंदी ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के शुरुआत का वॉइस ओवर अगर छोड़ दिया जाए 1 मिनट 5 सेकेंड्स पे सेम गाना जो तेलुगु में होता है वो हिंदी में अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में गाया जाता है और वो कंप्लीटली इमोशन से सिंक होता ही नहीं, बहुत ही अजीब लग रहा है। तेलुगु में ऑडियो और डायलॉग्स इतने प्यारे लग रहे हैं, ऑल्दो हिंदी ऑडियंस को समझ नहीं आएंगे, बट फिर भी दे आर सिंग्ड सो वेल कि वहां पे वो फार सुपीरियर लग रहे हैं हिंदी ट्रेलर से। अब ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2 में हिंदी की डबिंग कैसी है ये तो हमने देख लिया, अब देखना ये है कि फाइनल मैच में डबिंग कैसे होती है, यानी कि पिक्चर में हिंदी डबिंग कैसी सुनाई देती है, क्योंकि अगर हिंदी डबिंग खराब हो गई तो पिक्चर की जो सोल है ना वो भी खराब हो सकती है। स्क्रीन प्ले का जो इंटेंट है, जो कन्वे करना चाहता है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो सकता है। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया उत्तरा की कोक की तरफ ब्रह्मास्त्र वाला शॉट ऑल्दो एक स्प्लिट सेकंड के लिए आता है ट्रेलर नंबर 2 में, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर जब ये शॉट ओपन होगा एट लेंथ दिखाया जाएगा बड़े पर्दे पे, मजा आ जाएगा इसको देख के। डीएच अमिताभ बच्चन यानी कि यंग अश्वत्थामा युद्ध भूमि पे युद्ध भी करते हुए दिखाए गए हैं। आई एम प्रीटी श्योर जब ये वाला शॉट चलेगा, ऑल्दो आई स्टिल सस्पेक्ट कि ये 300 वाली फील ना देने लग जाए, लेकिन बहरहाल ये शॉट एक्चुअली गूस बम्प्स इंड्यूस करेगा। राइट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेलर यानी कि 2 मिनट 3 सेकंड के मार्क पर प्रभास एक बैटल सूट के अंदर, उसको बैटल पॉड कह लो या फिर बैटल सूट कह लो, आई थिंक बैटल सूट ज्यादा एप्ट रहेगा जिस हिसाब से वो दिखता है, उसमें बैठ के एंट्री मारता है एंड दैट शॉट लुक्ड प्रीटी अमेजिंग। बट देन अगेन इतना अच्छा वो शॉट लग रहा है, इतनी अमेजिंग एंट्री मारी है प्रभास भाई साहब ने, लेकिन वो जो हिंदी वाला डायलॉग है आज मैं प्रिपेयर होके आया हूं आजा, इट लुक्स क्रिंज। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूं, आजा। लेकिन वो बैटल सूट की इंट्रोडक्शन मुझे ट्रेलर नंबर 1 में दिखाए गए बुज्जी की इंट्रोडक्शन से काफी बेहतर लगी पर्सनली। कुछ ऐसे शॉट्स हैं ट्रेलर नंबर 2 में जिनको देख के ये लग रहा है कि भैया इन्होंने AI को यूज किया, कुछ गेम्स और कुछ मूवीज को उठाया और उन शॉट्स को जनरेट कर लिया, कंप्लीटली AI जनरेटेड शॉट्स लग रहे हैं वो। फॉर एग्जांपल दिस वन, भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती। कमल हासन साहब का जो शॉट है इस ट्रेलर के अंदर, इट लुक्स फ्रीकिंग इंटेंस। ये गाए और कितने मौके मिले तुम्हें, पर इंसान ना बदले ना बदलेंगे। फिल्म चाहे कैसी भी हो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि कमल हसन साहब विल डिलीवर वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट विलेनियस परफॉर्मेंसेस ऑफ हिज लाइफ टाइम। बट येट अगेन अगर आपने स्टार वॉर्स देखी है तो आपको इनका चेहरा देख के स्नोक की याद आएगी ही आएगी। कॉम्बैट सीन्स प्रभास और अमिताभ बच्चन जी के काफी दमदार लग रहे हैं, लेकिन ये चीज भी काफी क्लियर है कि वायर रिगिंग का यूज करा गया है इन स्टंट्स को करने के लिए। वायर वर्क रिगिंग कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन वो एक रियलिज्म का जो एलिमेंट होता है ना एक कॉम्बैट शॉट में, उसको थोड़ा सा डिस्काउंट कर देती है। अदर देन दैट इट लुक्स प्रीटी गुड। अब देखना यह है कि कितनी हद तक यूज करा गया है ये फिल्म में। 1 मिनट 37 सेकंड पे एक आर्मी वर्सेस आर्मी का शॉट आता है और एक्सचेंज हो रही होती है फायरिंग ब्लू और रेड लेजर्स की। जो है जैसा है वैसा बोलूंगा, ये सीन इन्होंने पूरा का पूरा धाप लिया स्टार वॉर्स के इस सीन से। देखो
इसी सेम शॉट में अगर आप पॉज करोगे एक इंस्टेंस पर, एक स्पेसिफिक इंस्टेंस पे, तो आपको एक गन देखने को मिलेगी और यही गन हमारे को ट्रेलर नंबर 1 में भी देखने को मिली थी। अब ये भी कोई ओरिजिनल आइडिया है नहीं इनका, इन्होंने ये गन एग्जैक्टली हूबहू धाप ली हेलो से। बर्थ पॉड वाला सीन जो हमें दिख रहा है इस ट्रेलर में, उससे काफी ज्यादा ये हिंट ड्रॉप हो रहा है कि शायद सिलेक्टिव ब्रीडिंग दीपिका के कैरेक्टर के अराउंड दिखाई जा सकती है। दीपिका इसी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अगेंस्ट हो जाती है इन द प्रोसेस और ऊपर वाली दुनिया छोड़ के, यानी कि कॉम्प्लेक्स छोड़ के नीचे वाली दुनिया में आ जाती है और वहां पे उनकी मुलाकात होती है अश्वत्थामा से और फिर अश्वत्थामा उनको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप से और वहां से फ्लैशबैक लगते हैं डी एज्ड अश्वत्थामा पे। और शायद इसी के बीच में एंट्री हो जाएगी द बाउंटी हंटर प्रभास की, जो हंट कर रहे हैं दीपिका को एंड द गॉड चाइल्ड दैट शी इज कैरिंग। नो डाउट ये शॉट बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन करा गया है, लेकिन देन अगेन इसकी जो कलर ग्रेडिंग है और एस्थेटिक अपील है वो स्टार वॉर्स के इस शॉट से बहुत ज्यादा मिलती है। अगर प्रभास भाई साहब के बारे में बात करी जाए तो अगर ट्रेलर 1 ग्लिम्स और अभी तक जितने भी पोस्टर रिलीज हुए थे उनसे तो बहुत बेहतर दिख रहे हैं। इसमें एटलीस्ट उनके लुक्स में कंसिस्टेंसी है, लेकिन प्रभास का ट्रेलर में स्क्रीन टाइम मेरे हिसाब से काफी कम था। बट आई एम समवॉट रिलीव्ड कि शायद आदि पुरुष में जो एक्टिंग फियास्को इन्होंने किया था वो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। यहाँ से देखने से तो यही लग रहा है। अब कमेंट सेक्शन में कुछ प्रभास के टेस्टिकल आ जाएंगे और बोलेंगे अबे तू कैसे प्रभास की तारीफ कर रहा है। अबे जिस ट्रेलर में वो अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोल रहा हूं, जहां बुरा लग रहा था बुरा बोल रहा हूं। ट्रेलर 2 में भी ट्रेलर 1 की तरह दीपिका के जो शॉट्स दिखाए गए हैं काफी इंटेंस लग रहे हैं। शी इज प्लेइंग अ डिस्ट्रेस्ड मदर जो अपने बच्चे की और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हैं एंड शी इज टोल्ड दैट शी इज होल्डिंग अ गॉड इनसाइड हर, तो उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट शी इज आल्सो देयर टू डिलीवर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ हर लाइफ। बट इनके कैरेक्टर को जितनी बार भी मैं देखता हूं यू कैन नॉट हेल्प बट नोटिस कि इन्होंने एक हाइब्रिड क्रिएट कर दिया है बैटल एंजल अलीटा का, रिबेल मून की कोरा का और ड्यून की जेंडाया का। अच्छा हुआ दिशा पटनी को इसमें नहीं दिखाया यार। बट ओवरऑल ट्रेलर 2 मेरे लिए ट्रेलर 1 से बहुत बेहतर था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ट्रेलर 1 को कंपीट करना चाहिए था ग्लिम्स से। ग्लिम्स इनका बहुत बढ़िया था, ट्रेलर 1 ग्लिम्स से अच्छा नहीं था, लेकिन ट्रेलर 2 ग्लिम्स और ट्रेलर 1 से भी अच्छा है। फ्रॉम डे 1 आई हैव बीन कंसिस्टेंटली ऑफ दिस ओपिनियन कि यह फिल्म बहुत अच्छा कर सकती है, एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है, लेकिन इस फिल्म ने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों और गेमों से चीजें धापी हैं। ये एक फैक्ट है। फिल्म रिव्यू में मैं इसके बारे में बात करूंगा। हमने एक्सटेंसिव रिसर्च करी है कि कहां से इन्होंने चीजों की चोरी चकारी करी है, इंस्पिरेशन उसको बोला गया है, जो भी है। फिल्म देखते हैं, बट आई स्टिल होप that a lot good comes this film's way. Glimpse, ट्रेलर 1, ट्रेलर 2, अश्वत्थामा के ग्लिम्स, इन सब चीजों में मैं तुम्हारे साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट रहा हूं। ब्रेकडाउन्स मैंने दिए हैं, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखा है और फिल्म में भी यही एक्सपेक्ट करना। फिल्म अच्छी होगी तो मैं अच्छी बोलूंगा, बुरी होगी तो बुरी बोलूंगा, मीडियोकर होगी तो मीडियोकर बोलूंगा। अगर धापी गई हैं चीजें फिल्म में से तो मैं उनको भी मेंशन करूंगा। कोई भी फैन क्लब मेरे ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकता। दैट इज नॉट रेलेवेंट हेयर। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देने के लिए बैठा हूं एंड दैट्स व्हाट आई विल गिव यू। तो भैया नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में है रिव्यू महाराज का। जयदीप अहलावत और जुनैद खान की नई फिल्म आई है जो काफी कंट्रोवर्सीज में थी, अब वो फाइनली नेटफ्लिक्स पे आ गई है, तो उसका रिव्यू मैं बहुत ही जल्द कुछ घंटों में आने वाले ड्रॉप कर दूंगा। तब तक के लिए ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए जाके। मामिया लजान ने पप्पी, बाय बाय।